Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start one new video. The topic of today video is the tossing of any number of coins. Topic is the tossing of any number of coins. ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी. अगर नहीं देखी हो तो आप पहले वो देखो, जिसमें हमने क्या देखा था, टॉसिंग ऑफ ए सिंगल क्वाइन, फिर 2 क्वाइन, फिर 3 क्वाइन, है ना. और उसमें डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल सभी केसेस हमने स्टडी किए थे. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कितने भी नंबर ऑफ क्वाइंस हो, मान लो, ठीक है, हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, n क्वाइंस मान रहे हैं. ठीक है, इफ क्या है n, वो क्या है, अनलाइक है, या फिर क्या बोल सकते हो, डिस्टिंग्विशेबल है. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल क्या है, हमारे पास क्वाइंस है. उनको हमने क्या किया, ट्वाइस किया. आर टोस्ट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या किया, उनको टॉस किया. ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालने हो, द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन की हमारे जो है कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल इवेंट्स जो होंगे, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के, ठीक है, पॉसिबल इवेंट्स कितने होंगे, वो कैसे निकालते हैं. देखो, अगर 1 की बात की थी तो H1 प्लस T1 था. 2 की बात की तो फिर इसमें क्या किया, H2 प्लस T2 करके निकाला, है ना. फिर 3 की तो H3 प्लस T3. अब n है तो क्या करेंगे, इंटू HN प्लस TN, यही करेंगे ना, इन सब की प्रोडक्ट करेंगे, वो टोटल पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, जो n आपके जो क्वाइंस हैं वो हमारे क्या हो, अगर आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर. ठीक है, सिमिलर होते हैं उस टाइम पे हमारे क्या हो जाते हैं, H1 बराबर हो जाता है H2 बराबर H3, सभी बराबर हो जाते हैं. HN किसी H के बराबर मान लेते हैं. ठीक है, और अगर T1 T2 इसी तरीके से T3 या Tn किसके बराबर मान लेते हैं, T के बराबर. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जो एक्सपेंशन है वो क्या बन जाएगी, तो उस टाइम पे हमारी वो किसकी फॉर्म ले लेगी, बायनोमियल एक्सपेंशन की. जो अबव इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, H प्लस T इसकी पावर n. ठीक है, तो उस टाइम पे अगर क्या हो, क्वाइंस सिमिलर हो, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्या हो, आइडेंटिकल. ठीक है, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल हो. ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या बन जाती है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म बन जाएगी. पॉसिबल इवेंट्स ये क्या है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आपके पॉसिबल क्या है हमारे पास, इवेंट्स. ठीक है, तो कैसे खोलते हैं, देखो, तो हमारे पास जो H प्लस T की पावर n, ये क्या बन गया हमारे पास, द टोटल पॉसिबल इवेंट्स बन गए, है ना. जो टोटल पॉसिबल इवेंट्स बने वो क्या बने, H प्लस T की पावर n. अभी हमें क्या खोलना है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलना है. ठीक है, तो ये कैसे खुलेगी, देखो, पहले क्या होता है, 1 NC 0 होता है, दैट इज 1. ठीक है, H की पावर n, T की पावर जो है आपकी 0. ठीक है, फिर इसकी पावर कम करते जाओ और इसकी बढ़ाते जाओ, फिर क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा तो n, फिर H की पावर n माइनस 1, T की पावर 1, फिर नेक्स्ट n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, इसके नीचे 1 होता है. ठीक है, अब क्या आएगा इसके साथ, H की पावर n माइनस 2, है ना. देखो, पहले n था, फिर n माइनस 1 आया, अब क्या है, n माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, T की पावर 2. ठीक है, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, H की पावर n माइनस 3 और T की पावर 3. ऐसे ही अगर हम बात करें rth टर्म की, तो देखो n माइनस 1 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, n माइनस r प्लस 1. ठीक है, अब 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहाँ तक, r तक. अब h की पावर में क्या आएगा, देखो, जो नीचे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे n माइनस r, यहाँ पे r है, और t की पावर यहाँ 3 थी तो यहाँ भी 3, तो यहाँ t की पावर क्या आएगी, r. ठीक है, प्लस फिर जो लास्ट टर्म आती है वो क्या आती है, NCN फिर से कितना हो जाता है, 1. ठीक है, NCN 1, फिर h की पावर तो 0 हो जाएगी और t की पावर मैक्सिमम दैट इज n. ठीक है, तो ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन. अगर इसको वैसे लिखें तो क्या बनेगी हमारे पास, ये होती है, देखो, NC 0 होता है, H की पावर n, T की पावर 0, फिर क्या आता है NC 1, H की पावर n माइनस 1, T की पावर 1, फिर क्या आता है NC 2, H की पावर n माइनस 2, T की पावर 2, यही होता है ना, ये तो आपने पढ़ी हुई अच्छे से. फिर ये क्या बन गया, NCR, H की पावर क्या है, n माइनस r, T की पावर r, फिर प्लस NCN, H की पावर 0, T की पावर n. यही होते हैं ना बाइनोमियल एक्सपेंशन. इसको खोल लोगे तो यही आएगी, इस ये बना दो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये हो गई. अगर अब हम इसको किस में लिखे, समेशन की फॉर्म में लिखे, तो कैसे लिखेंगे, समेशन r की फॉर्म में, 0 से कहाँ तक जाएगा, n तक. ठीक है, फिर क्या बन गया, NCR बन गया. ठीक है, H की पावर क्या बन गई, n माइनस r, T की पावर r.
देखो यही बनेगा NCR h की पावर n माइनस 1, क्योंकि देखो 0 रखो, n से 0, ठीक है, h की पावर n t की पावर 0, फिर समेशन का मतलब प्लस, r की वैल्यू 1 रखो, NC1 h की पावर n माइनस 1 t की पावर 1, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर r की वैल्यू 2, तो देखो यही आएगा। लास्ट टर्म रखें, n रखें, NCN क्या होता है 1, या NCN h की पावर n माइनस n 0, फिर t की पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब ये समेशन सही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल पॉसिबल इवेंट्स बने, ठीक है। अब अगर हम क्या कर दें, पुट कर दें, क्या n माइनस आर की जगह s पुट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, समेशन r0 से n NCR h की पावर s और t की पावर r, ये क्या बन गए हमारे टोटल पॉसिबल इवेंट्स बन गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस ये जो टर्म इक्वेशन थी, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो कितना होगा 2 की पावर n, क्योंकि देखो h प्लस t की पावर n है ना, इसकी पॉसिबिलिटी 1, इसकी पॉसिबिलिटी 1, तो ऐसे लिख सकते हो दैट इज 1 प्लस 1 की पावर n, तो 2 की पावर n क्या है आपके टोटल पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं 1, 2 की पावर n, जैसे लिखते थे ना, एक कॉइन को उछाला टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2, 2 कॉइन को उछाला तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, फिर 3 को उछाला तो 8 थे 2 की पावर 3, तो कैसे चल रहा है 2 की पावर n में चलेगा, है ना, 2 की पावर 0 1 2 3 और 2 की पावर n, तो n कॉइन्स फिर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 रेज टू द पावर n पॉसिबल क्या है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हमें तो क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो क्या लिखें, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ कॉम्बिनेशन क्या h की पावर क्या है s और t की पावर r कॉम्बिनेशन, तो p जो है हमारे पास क्या r कोमा s है ना, तो वो किसके बराबर है NCR डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है, किसके बराबर है NCR अपॉन 2 की पावर n, और NCR क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना भाई। NCR कैसे खोलते हो, कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये NCR होता है, इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n, और n माइनस r को हमने क्या मानना है s, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई आपकी, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n, तो ये क्या आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी, अगर हम बात करें h की पावर s और t की पावर r इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है ये, ठीक है। अब इसी में आपका केस आता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कि कब जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और कब आपकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, द कॉम्बिनेशन possessing maximum probability, combination possessing क्या maximum probability, कब जो है probability maximum रहेगी, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब रहेगी भाई, हमारे पास क्या है h की पावर s है और t की पावर r, या इसको ऐसे लिखा है h की पावर n माइनस r और t की पावर क्या है r, है ना, यही था ना हमारे पास। देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की बात करें, मतलब हमारे पास है NCR, ये था अपॉन 2 की पावर n, प्रोबेबिलिटी यही थी ना हमारे पास। तो NC मतलब देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब NCR क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो NCR है वो मैक्सिमम कब होगा, जब n और r की वैल्यू क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, मतलब बराबर बराबर। तो टोटल कितने हैं n थे, तो मतलब अगर n की वैल्यू भी क्या कर दे 1/2 और r की वैल्यू भी क्या हो जाए आपकी n/2 हो जाए, उस टाइम पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, द प्रोबेबिलिटी एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी किसकी s कोमा r या r कोमा s हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी NCR अपॉन 2 की पावर n, दैट मीन्स किसके बराबर थी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होना चाहिए NCR शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। और NCR मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आपकी r की वैल्यू क्या हो, हमारी r की वैल्यू जब क्या हो n/2, व्हेन r इज इक्वल टू n/2, ठीक है। तो सिर्फ r की जगह क्या पुट कर देंगे n/2 इस इक्वेशन में, तो प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, दैट इज सॉरी ये s की वैल्यू थी, ठीक है, r की और s की दोनों की बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो p मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
आर की जगह क्या कर रहे हैं n/2 और s की जगह भी क्या कर रहे हैं n/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, दैट इज NC, आर की जगह n/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो खोल दो NC n/2, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होता है इस डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो r क्या है यहाँ पे n/2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n/2 का फैक्टोरियल, यही होगा, इंटू 1/2 की पावर n एज इट इज। तो ये क्या बन गया हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई n/2 का फैक्टोरियल, n माइनस n/2 फिर से क्या बन जाएगा n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। तो ये क्या बन गया, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर n। तो ये क्या है, द कॉम्बिनेशन पोजेसिंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहीं भी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी r होगा उसकी जगह n/2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ये तो मैक्सिमम था। अब किसकी बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन पोजेसिंग क्या, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब लिखेंगे, पहले हमें पता है PR, S हमने कैसे दिया है, दैट इज NCR डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n। अब ये मिनिमम कब होगा, जब हमारा क्या हो, NCR क्या हो, मिनिमम हो, है ना। और NCR मिनिमम कब होगा भाई, देखो NCR मिनिमम होगा अगर या तो R की वैल्यू क्या हो जाए हमारी 0, मतलब NC 0 क्या होता है, दैट इज 1, ठीक है। या फिर कब होगा, जब R की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, n के बराबर, दैट इज NCN भी क्या होता है 1, मिनिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है। तो इसका मतलब जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो कब होगी, या तो R की वैल्यू 0 हो या R की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो हमारे पास दो केस है, इफ R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किसकी, S क्या होता है n माइनस R, तो R की वैल्यू तो 0, दैट इज 0 और n, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे क्या होता है R फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या होता है n माइनस R फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, है ना। हमें P मिनिमम निकालना है, तो क्या कर दें, R को 0 कर दो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे भी n फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। तो ये सिर्फ क्या आया कि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी आई कॉम्बिनेशन की वो कितनी आई, 1/2 की पावर n, ठीक है। पहला तो कब था, ये केस था जब हमने R को 0 किया। दूसरा एक और भी केस है कि अगर हम क्या कर दें, R की जगह n पुट कर दें, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, हमारा मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि NCR वहाँ पे मिनिमम होता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, P R की जगह n कोमा, अब की बात n माइनस R, S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। क्या कर दें, R की जगह n पुट करें, तो देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R की जगह n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। ये 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये 1 हो गया, तो क्या है 1/2 की पावर n। तो इसका मतलब जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो क्या आई, हमेशा ये आएगी, ठीक है। जब कभी भी ये कहे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे, R की जगह n/2 पुट करेंगे। जब कभी भी ये कहे मिनिमम प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे, R की जगह हमेशा n पुट करेंगे या फिर R की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बेस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आप करके देख लेना, हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यही डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करें, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछेगा या तो वो क्या पूछेगा आपसे, मिनिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम में ध्यान रखना R की जगह n क्या करना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ठीक है। कौन से वाला आपका, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद जब भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहे तो R की जगह क्या पुट कर देना, n/2। मिनिमम कहे तो या तो R की जगह 0 या R की जगह n, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कॉम्बिनेशन पोजीशन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी और आपका टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है।